जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। माघ मास महत्तम छठे से लेकर 9वें अध्याय तक कथा। छठा अध्याय। वो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदस्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ घोड़े भैंस आदि का पालन करता और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता, और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया, और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर और अंत में विष्णु को लोक को चला गया। उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना शुरू कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे, और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चल तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोग को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत की बात में कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन पर बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हाँ, दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों, किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं, और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तुम्हारे भाई अपने पाप के कर्मों से नरक में गया, तुमने अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पापों ही में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था।
पहली बार स्नान करने में तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों का दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन में दूसरे का द्रोह न करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वह सूर्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, बाले, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुओं, तालाब तथा बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार या 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकलते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वे यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगवाते हैं, वे धन्य हैं। और जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय।
9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे तो वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, नहीं नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि वे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गऊ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये अध्याय सुनने में आनंद आया तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। जय श्री श्याम।